हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, ये शब्द हम कितनी बार सुनते हैं, है ना? अक्सर तो खबरों में या अपनी बातचीत में भी हम इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। लगता है सब एक ही बात है, पर असल में ये तीनों बिल्कुल अलग अलग मेडिकल इमरजेंसीज हैं और इनके बीच का फर्क समझना, सच कहूं तो किसी की जान बचा सकता है। तो सवाल यही है, क्या ये एक ही प्रॉब्लम के बस अलग अलग नाम हैं, या फिर ये तीन अलग अलग दुश्मन हैं जो हमारे दिल पर हमला करते हैं? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तीनों एकदम अलग हैं, और जैसा हम आगे देखेंगे इनके बीच का फर्क समझना सचमुच जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ट अटैक की। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम की तरह सोचना। हाँ, बिल्कुल जैसे घर की पाइपलाइन में कोई दिक्कत आ गई हो। तो होता क्या है कि हार्ट अटैक में दिल की अपनी जो पाइपलाइन है जिसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, वो ब्लॉक हो जाती है। आप ऐसे सोचिए जैसे किचन के सिंक के पाइप में कुछ कचरा फंस गया हो। बस उसी ब्लॉकेज की वजह से दिल के एक हिस्से तक खून और ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो वो हिस्सा, वो मसल मरने लगती है। इसके जो लक्षण होते हैं वो काफ़ी ड्रामेटिक हो सकते हैं, जैसे सीने में बहुत तेज़ एक दबाव वाला दर्द। कई लोग तो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे किसी ने छाती पर हाथी बिठा दिया हो। और इसके साथ साथ ठंडा पसीना आना और सांस लेने में ज़बरदस्त तकलीफ होना, ये सब बहुत आम लक्षण हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिसे याद रखना है। हार्ट अटैक के दौरान दिल धड़कना बंद नहीं होता। नहीं, इंसान होश में होता है, वो सांस ले रहा होता है, भले ही उसे भयानक दर्द क्यों ना हो रहा हो। इस बात को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि अब हम जिस दूसरी प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं वो इससे एकदम उल्टी है। तो अगर हार्ट अटैक एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम थी, तो कार्डियक अरेस्ट है दिल की एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। जी हाँ, बिजली की समस्या। इसमें होता यह है कि दिल का जो अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो उसकी धड़कन को कंट्रोल करता है, वो अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल गड़बड़ाता है, दिल बस कांपने लगता है, फड़फड़ाने लगता है, और फिर धड़कना बंद, एकदम बंद, पूरी तरह से। इसके जो संकेत हैं वो फौरन और बेहद खतरनाक होते हैं। इंसान अचानक से गिर पड़ता है, उसकी नब्ज चेक करने पर नहीं मिलती, सांस रुक जाती है और वो पूरी तरह बेहोश हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में तो हर एक सेकंड कीमती होता है, हर एक सेकंड। तो अब फर्क एकदम साफ हो गया होगा, राइट? हार्ट अटैक एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम, मतलब पाइप ब्लॉक है पर दिल अभी भी धड़क रहा है, काम कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, मतलब सर्किट ही फेल हो गया और दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया है। चलिए अब आते हैं हमारी तीसरी कंडीशन पर, और ये इन दोनों से बिल्कुल अलग है। ये है हार्ट फेलियर, और इसे हम एक पंपिंग प्रॉब्लम कह सकते हैं, मतलब मोटर की समस्या। देखिए, हार्ट फेलियर कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, जैसे हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट। नहीं, ये एक धीमी, लंबी चलने वाली प्रोसेस है। इसमें होता क्या है कि सालों साल में धीरे धीरे दिल की मांसपेशियां कमज़ोर होती जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे पानी की कोई पुरानी मोटर घिस जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, और आखिर में दिल इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो शरीर की ज़रूरत के हिसाब से खून पंप ही नहीं कर पाता। अब सवाल उठता है कि ये कमज़ोरी आती कहाँ से है? तो अक्सर ये पुराने डैमेज का नतीजा होता है। जैसे मान लीजिए पहले कभी कोई हार्ट अटैक हुआ हो, या सालों से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, या फिर दिल के वॉल्व में कोई खराबी हो। ये सारी चीज़ें मिलकर धीरे धीरे दिल के पंप को थका देती हैं, उसे कमज़ोर कर देती हैं। और क्योंकि ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, तो इसके लक्षण भी धीरे धीरे ही सामने आते हैं, जैसे पैरों में सूजन रहने लगना, या बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने पर ही सांस फूल जाना, हाँफ जाना, या फिर हर वक्त एक अजीब सी बिना वजह की थकान महसूस होना। ये सब इस बात के इशारे हैं कि शरीर का जो मेन पंप है वो अब ठीक से काम नहीं कर पा रहा। तो अब हमारे पास ये तीन अलग अलग समस्याएं हैं, एक प्लम्बिंग वाली, एक इलेक्ट्रिकल वाली और एक पंपिंग वाली। चलिए ऐसे एक आखिरी बार एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है, हार्ट अटैक मतलब पाइपलाइन में ब्लॉकेज, कार्डियक अरेस्ट मतलब बिजली का शॉर्ट सर्किट, और हार्ट फेलियर मतलब पंप का कमज़ोर हो जाना। बस एक है सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, दूसरी है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, और तीसरी है एक मैकेनिकल प्रॉब्लम। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये तीनों समस्याएं अलग हैं,
पर ये सब आपस में जुड़ी हुई भी हैं। असल में अक्सर ये एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर होते हैं। सोचिए, एक हार्ट अटैक यानी प्लम्बिंग प्रॉब्लम दिल को इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि उससे कार्डियक अरेस्ट यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो जाए, और बार बार होने वाले ऐसे छोटे मोटे नुकसान आखिर में हार्ट फेलियर यानी पंपिंग प्रॉब्लम को जन्म दे सकते हैं। तो असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इनमें अंतर क्या है। असली सवाल ये है कि हम उस पहली पाइपलाइन को ब्लॉक होने से कैसे रोकें, क्योंकि अक्सर कहानी की शुरुआत तो वहीं से होती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।